नमस्कार। आज मैं फिर मेरठ की एक घटना के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। बात 18 मई 2018 की है। देहात क्षेत्र में एक थाना है हस्तिनापुर, फेमस हस्तिनापुर, सभी लोग जानते होंगे और थाने का नाम भी हस्तिनापुर है। शाम को एक सूचना आई कि दयालपुर के ग्राम प्रधान अर्जुन प्रधान की बदमाशों ने घेर कर गोलियां मारकर हत्या कर दी। भीड़ बहुत है, कानून व्यवस्था की समस्या हो सकती है। एसपी देहात, सीओ हस्तिनापुर, इंस्पेक्टर हस्तिनापुर, आसपास के थानों का फोर्स सब वहाँ पहुँच गया। हेडक्वार्टर तक सूचना आई, मैं भी मौके पर पहुँच गया। ये मौका था दयालपुर से अलीपुर मोरना गांव के बीच के रास्ते में, अलीपुर मोरना से थोड़ी दूर पर और दयालपुर से थोड़ा ज़्यादा दूर पर। अर्जुन प्रधान दयालपुर गांव का प्रधान था। पिताजी के नाम इनके विक्रम, और बड़ा पॉपुलर प्रधान था वहाँ पर, इसीलिए भीड़ बहुत ज़्यादा उमड़ रही थी। बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। सबसे पहला ध्यान पुलिस का पूर्व प्रधान या प्रधानी की रंजिश पर जाता। इस तरह किसी भी पूर्व प्रधान की या वर्तमान प्रधान के साथ कोई वारदात होती है तो प्रधानों की राइवलरी बहुत ज़्यादा है, कम से कम उत्तर प्रदेश में। और प्रधानों के प्रधानी का जो चुनाव होता है वो सबसे कानून व्यवस्था की दृष्टि से सबसे खराब चुनाव माना जाता है। एक एक वोट का हिसाब किताब प्रत्याशी रखते हैं। वो अगर कहीं बाहर मजदूरी करने गया है तो उसको टिकट भेज कर इलेक्शन के दिन उसे बुलवा लेते हैं ताकि उनका नंबर काउंट का बिल्कुल दुरुस्त रहे, सही रहे। पूर्व प्रधान के लोगों को एक एक करके थाने पर पकड़ के लाया गया और तरह तरह की जो कयास थे वो लगाए जाने लगे। और कोशिश ये थी कि अगर इसकी कोई रंजिश है तो पता लग जाए, नहीं तो कानून व्यवस्था की स्थिति थोड़ी ख़राब होने का अंदेशा लग रहा था भीड़ को देखते हुए। बइस्तबा उन्होंने कुछ लोगों को, जो छोटी मोटी घटनाएं पास्ट में हुई थी उनको लेके कुछ लोगों के खिलाफ 302 की रिपोर्ट लिखाई गई। अपराध संख्या 206/18, 147, 148, 149, 302, 506 आईपीसी में पंजीकृत किया गया। क्राइम ब्रांच की पूरी टीम पहुंच गई, फॉरेंसिक की पूरी टीम पहुंच गई, और जो मौका मैं भी पहुंच गया। मौका देख के लगा कि प्रधान अपनी 3-4 गाड़ियों से, अब तो प्रधान के पास गाड़ियों की कोई कमी नहीं होती है, और प्रधान की गाड़ियां, एसयूवी गाड़ियां, वो स्टेटस सिंबल बन गई हैं। और जब वो मूव करते हैं तो 90% से ज़्यादा प्रधान 3-4 गाड़ियों के काफ़िले पर मूव करते हैं। जो कभी पहले विधायकों के साथ काफ़िले चलते थे वो ग्राम प्रधानों के साथ चलने लगे हैं। ऐसा लग रहा था कि सबसे सामने वाली गाड़ी में जिसमें प्रधान बैठे हुए थे उनसे पीछे की दोनों गाड़ियों का थोड़ा कम डिस्टेंस कम था। अगल बगल जो मकान जैसे बने हुए थे वहाँ लोग घात लगाकर बैठे हुए थे, और पहले उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर की, जिसकी वजह से सामने वाली गाड़ी रुक गई। और प्रधान ने या तो उतर कर देखने की या भागने की कोशिश की। जो लोग फायर कर रहे थे, जो लोग अगल बगल थे, उन्होंने प्रधान को पहचाना और उन्हें दौड़ा दौड़ा कर गोलियां मार दी। इसके बाद जब तक पीछे की गाड़ियों से लोग उतर कर आते, ये बदमाश वहाँ से भाग गए थे। गांव में भीड़ इकट्ठा हुई, पूछा गया भाई कोई ऐसा कारण जिसमें प्रधान को इस तरह से बेदर्दी से और इतने बदमाशों ने घेर के मारा, कोई कारण होगा गांव में। अगर ऐसा कोई कारण विद्यमान है तो उसके बारे में बताया जाए। गांव वालों ने बताया कि साहब एज सच इस तरह की रंजिश अर्जुन प्रधान की किसी से नहीं थी कि कोई उसकी जान ले ले। छोटे मोटी पंचायत, छोटी मोटी बातें जो हर गांव में रहती हैं, नाली खड़ंजे के झगड़े, राशन कार्ड के वितरण में कभी कभी भेदभाव कि ये हमको वोट नहीं दिया था, हम इसका नहीं बनने देंगे। कभी कभी जो राशन के कोटेदार होते हैं उनसे ग्राम प्रधानों
का मनमुटाव, तनाव चलता है, लेकिन उसमें कभी जान लेने वाली बात कभी प्रकाश में नहीं आई थी। बात करते करते हमारे दो सिपाही जो गांव वालों के बीच में बैठे हुए थे, उसी बीट के लोग थे, अलीपुर मोरना के सिपाही, उन्होंने वहां आकर जो एसपी रूरल थे राजेश कुमार, एसपी देहात, उनको बताया कि साहब इस तरह की रंजिश तो कोई नहीं है, लेकिन किसी प्रेम प्रसंग का मामला यहाँ पर पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है, जिसका प्रधान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्रधान उसमें बीच बचाव कर रहे थे। तो ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, इसको भी एक बार एक्सप्लोर कर लिया जाए, इसको देख लिया जाए। खैर, क्राइम ब्रांच की टीम ने अपना काम शुरू किया। लोकेशन सबसे पहले ये होता है कि लोकेशन निकालिए किन की थी। देहात का जब मामला होता है तो वहाँ सिंगल टावर होते हैं, उनके सेल्स नहीं होते हैं, और उनकी रेंज काफ़ी दूर की होती है, कभी कभी 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर। उस रेंज में बहुत ढेर सारे गांव आते हैं। बइश्तबा जिन लोगों को लिखाया था, उनके जो नंबर मिले वो कई किलोमीटर दूर थे उस समय घटनास्थल से, जिस समय घटना कारित की गई थी। जो शंका व्यक्त की गई थी कि प्रेम प्रसंग की किसी मामले में जिसमें प्रधान ने हस्तक्षेप किया था, जबकि न तो वो प्रधान से संबंधित था, न प्रधान से उसका कोई मतलब था, लेकिन गांव का होने के नाते उसमें कोई उसने, और ये बहुत ही सामान्य सी बात है, गांव की कोई भी घटना आजकल सबसे पहले प्रधान की नोटिस में लाई जाती है ताकि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, एसएसपी से या संबंधित थाने पर जाकर उसकी पैरवी कर सकें। जिन लोगों के नाम पर शंका की जा रही थी, दूसरा, इस प्रेम प्रसंग में जिन लोगों के लिए उस कांस्टेबल ने बताया था, उसने नाम सहित बताया था कि ये लोग हैं साहब, जो एक प्रेम प्रसंग में प्रधान से कुछ नाराज़गी व्यक्त कर रहे थे, कुछ दिन पहले की बात है। तो उनकी भी जब लोकेशन निकाली गई तो वो भी घटना से बहुत दूर उनकी लोकेशन आई। तो ये कह के खारिज कर दिया गया कि ये लोग मौके पे नहीं थे, और ये बात उड़ी उड़ाई या वैसे ही अफवाहन चल रही है शायद। 2-3 दिन हो गया, दबाव बहुत ज़बरदस्त पुलिस पे था। ग्राम प्रधान है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, गांव के आधे से ज़्यादा लोगों ने उसको सपोर्ट किया होगा। भीड़ बढ़ रही थी। ग्राम प्रधानों का एक वहाँ पर संघ और महासंघ है, उनके लोगों ने कमिश्नर से, एडीजी साहब से और मेरे यहाँ डीएम के यहाँ आकर मुलाकात की और ये कहा कि बहुत ही क्रूर तरीके से इसकी हत्या की गई है और पुलिस कोई काम नहीं कर रही है। अभी तक सिर्फ गांव के ही लोगों को परेशान किया जा रहा है। उन लोगों को परेशान किया जा रहा है जो पहले प्रधान रहे हैं या राजनीतिक रूप से वर्तमान प्रधान यानी अर्जुन प्रधान के प्रतिद्वंदी थे। पुलिस उनको बुला रही है, मार रही है, पीट रही है, पूछने का प्रयास कर रही है, जबकि उनका उससे कोई मतलब नहीं है। जब इस तरह से कुछ नहीं मिला तो ये हुआ कि जो अलग अलग घटनाओं में या बाइस्तफा जिन लोगों को लिखाया गया है उनको बुला के उन्हीं से पूछताछ की जाए कि आखिर कोई न कोई बात तो है कि जो इस तरह की बात कानाफूसी के दरमियान ही सही गांव में आ रही है। उसमें जिस प्रेम प्रसंग की घटना के बारे में वहाँ लोगों ने बताया या उनका ये कहना था कि उस दिन ये लोग गांव में दिखाई पड़े थे, उनमें से 3 लड़के पकड़कर थाने पर आ गए। विपिन सन ऑफ रमेश, रेजिडेंट ऑफ पाली, थाना हस्तिनापुर, सुमित सन ऑफ बिशन, रेजिडेंट ऑफ पाली, थाना हस्तिनापुर, और बिट्टू सन ऑफ बिशन, थाना हस्तिनापुर। पहले तो लाते ही इन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारा इस प्रधान से कोई लेना देना नहीं है, हमारा गांव दूसरा, हमारे प्रधान दूसरे, हमारी कोई जान पहचान नहीं है, यहाँ साहब रंजिशन कोई हमको बता रहा है। लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों में कंट्राडिक्शन, छोटी छोटी बातों में कंट्राडिक्शन कि उस दिन तुम कहाँ थे। तो लोकेशन जो उनकी मोबाइल फ़ोन की आई थी टावर आईडी से, उस लोकेशन के इतर इन्होंने कोई दूसरी लोकेशन बता दी कि साहब हम लोग फ़लाँ बाज़ार में थे, फ़लाँ जगह हम रिश्तेदारी में गए थे। उसको भी वेरीफाई कराया गया फ़ोन के माध्यम से, तो पता लगा नहीं, उस दिन तो ये लोग वहाँ नहीं आए थे। तो इस छोटे छोटे कंट्राडिक्शन में और पुलिस परेशान थी, दबाव इतना भीषण था कि आपको मैं बता नहीं सकता।
तो इनमें से विपिन पर जो आजमाइश पुलिस ने शुरू की, जैसा आप जानते हैं, पूछताछ के लिए पहले दरवाजे बंद, उसके बाद सामान्य, उसके बाद अच्छी वाली, फिर बहुत अच्छी वाली, और फिर सत्यबोलक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही ये कपाट बंद होने लगे, लोगों की समझ में आ गया कि अब पूछताछ की कार्रवाई असली वाली शुरू होगी। काफ़ी मशक्क़त की गई, और जब चूँकि प्रधान की हत्या हुई थी, खोलना था, और इन लोगों को भी पता था कि अगर पुलिस सही बात पता करेगी और प्रधान की हत्या में जेल गए तो फिर बहुत दिनों तक जेल में रहना होगा, ज़मानत करानी मुश्किल होगी। इसलिए रेजिस्ट करते रहे, लेकिन 3 घंटे के बाद फिर सत्यबोलक यंत्र ने इनकी ज़ुबान से एक एक करके सत्य की सारी बातें निकाल दी। जो बात पता लगी वो बहुत चौंकाने वाली थी, बड़ा उसमें अफसोस भी हुआ हम लोगों को, और ये भी हुआ कि कितनी छोटी सी बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है कि एक व्यक्ति की जान चली जाती है। ये बताया गया कि पास के थाना बहसूमा के भड़ौरा गांव में इन लोगों की रिश्तेदारी थी। इन लोगों का मतलब विपिन, सुमित और बिट्टू, इन लोगों के नज़दीकी रिश्तेदार वहाँ रहते थे। और उन्हीं रिश्तेदारियों में एक लड़की थी, मोनिका, जिसके पति का नाम भीखम सिंह था, और इसके 2 बच्चे भी थे। इसी बीच में दयालपुर का एक लड़का रोहित, जिसके पिता का नाम चिंताराम था, और चिंताराम भीखम सिंह यानी लड़की के हस्बैंड का सगा मौसा था। यानी मोनिका का जो इश्क था, जो प्यार था, वो भीखम सिंह यानी अपने पति के सगे मौसी के लड़के रोहित से चलने लगा। बात, अच्छा, मौसी का लड़का था, आना जाना था, लड़के का लड़का था, उसका आना जाना था, हालांकि वो उम्र में काफ़ी कम था, और लड़की के 2 बच्चे थे, इसलिए ये मान के चलते हैं गांव में कि 2 जिसके 2-3 बच्चे हो गए हैं, वो अपने कामों में उलझ जाती है, बहुत इधर उधर में उसका ध्यान नहीं भटकता है। लेकिन ये ध्यान भटका, और एक दिन रोहित यानी भीखम के मौसी के लड़के का लड़का यानी मौसेरे भाई का लड़का रोहित मोनिका को साथ लेकर भाग गया। भागने के बाद ये लोग दयालपुर अपने गांव गए। वहाँ से गांव के ही एक वकील से संपर्क किया, और अदालत में जाकर इन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। कई दिन बाद, हफ्तों बाद, जब ये बात गांव को पता लगी कि इस तरह से गांव का एक लड़का, एक गांव की एक लड़की को, दयालपुर का, उसकी रिश्तेदारी का ही एक लड़का जो उम्र में उससे बहुत कम है, वो भगा कर ले गया है, जबकि लड़की 2 बच्चों की माँ है, तो पूरे गांव को, बहसूमा के उस गांव भड़ौरा को, वहाँ पर आप जानते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पंचायतों का रिवाज है। हर जाति की अपनी पंचायतें होती हैं, खाप पंचायतें होती हैं, और वहाँ किसी समस्या को डिस्कस किया जाता है, और वहाँ जो फाइनल होता है वही फाइनल माना जाता है। गांव भड़ौरा की पंचायत हुई। पंचायत में ये समस्या रखी गई कि हमारे गांव की एक लड़की अपनी ही रिश्तेदारी के एक लड़के के साथ दूसरे गांव चली गई, यानी दूसरे गांव का लड़का उसको भगा ले गया। ये बहुत ही आपत्तिजनक है और हम लोगों के लिए डूब मरने की बात है। पहले तो पंचायत ने भीखम को बहुत भला बुरा कहा कि अगर वो आता था तुमने निगाह क्यों नहीं रखी, कैसे ये चली गई, कोई कमी तुमने रख छोड़ी होगी जिसकी वजह से वो ऐसे भाग गई। बाद में पंचायत ने ये डिसाइड किया कि इसका बहुत हल्ला करने से लड़की की बदनामी होगी, और 2 बच्चे जो उसके हैं उन पर बड़ा कुप्रभाव पड़ेगा, आखिर उनकी परवरिश कौन करेगा, और बाद में भी इन बच्चों पर दिक्कत होगी इनकी पढ़ाई लिखाई में और परवरिश में। तो लिहाजा सबसे पहले गांव दयालपुर के प्रधान से बात की जाए कि अपने गांव के उस लड़के को समझाएं और लड़की को वापस भीखम सिंह के पास यानी हमारे गांव में भेज दें, ताकि उसको हम लोग भीखम सिंह के पास रखें और दोनों बच्चों की वो परवरिश करे और अपनी पति के साथ
रहे। गांव में जो जिम्मेदार लोग हैं, भड़ौरा गांव बहसूमा थाने के, उसके 2 जिम्मेदार लोगों को पंचायत ने ये अधिकार दिया कि आप जाके दयालपुर के प्रधान से बात करेंगे, अर्जुन प्रधान से। दोनों लोग गए और उन्होंने अलग से बात की कि ऐसे ऐसे आपके गांव का एक लड़का हमारे गांव की एक लड़की को लेके भाग आया है, आप लड़की को ससम्मान वापस करा दें, हम उसे उसके पति के पास रखेंगे। पति ने कुछ किया नहीं किया इससे तो बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, लेकिन 2 बच्चे उसके, वो उनका बड़ा नुकसान होगा, इसलिए उसको वहाँ वापस कर दिया जाए। दयाराम जो अर्जुन प्रधान थे, अर्जुन प्रधान ने उनकी बात सुनी और उन्होंने कहा हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और लड़की भाग गई, इससे बहुत ज़्यादा हमको भी बहुत चिंता नहीं है, चिंता हमको भी उन 2 बच्चों की है, उनकी परवरिश कौन करेगा। और उन्होंने कहा कि आप जाइए, परेशान मत होइए, मैं अभी इनको चिंताराम को बुलाकर और ये कहूँगा कि अपने परिवार से बात करके सुबह मोनिका को उसके गांव वापस करा दें, और रोहित से कहे कि रोहित खुद उस लड़की को लेके जाए और उसके पहले पति भीखम राम के पास उसे पहुंचा के आए, उनके गांव में पहुंचा के आए। वो दोनों प्रतिष्ठित लोग, जो बुज़ुर्ग लोग थे, जो ये बात करने आए थे, वो उन्होंने जाके गांव में बताई। गांव में पंचायत उसका इंतज़ार कर रही थी कि क्या जवाब आया। गांव के लोग खुश हुए और ये हुआ कि चलिए कोई बात नहीं है, प्रधान ने बात मान ली है और प्रधान से बाहर कोई नहीं जा सकता, प्रधान अगर चाहेगा तो वो लड़की वापस आ जाएगी। इधर गांव के लड़कों में बड़ा आक्रोश था कि वो कैसे ले गया और क्या हो गया। आप जानते हैं गांव में कभी कभी गांवों की भी राइवलरी होती है, शायद दोनों गांवों की भी कुछ राइवलरी रही होगी। नौजवान लड़कों ने ये तय किया कि हम उसको गांव में नहीं घुसने देंगे और घुसने के पहले ही उसे मार देंगे, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, बहुत बदनामी हो चुकी। इन लड़कों ने गांव के ठीक बाहर घात लगाकर इंतज़ार किया और बार बार जो लोग प्रतिष्ठित लोग दयालपुर के प्रधान से ये बात करने गए थे कि मोनिका को वापस किया जाए, उनसे पूछा कि भाई 8 बज गए 9 बज गए अभी तक वो आए नहीं। फिर प्रधान से बात की गई कि भाई आपने कहा था कि हम भेज देंगे और ये लड़की अभी तक आई नहीं, कोई छोड़ने नहीं आया। प्रधान ने कहा आप 10 मिनट में रुकिए, हम पता करते हैं। प्रधान ने अपने आदमियों को चिंताराम के पास भेजा कि मोनिका कहाँ है, और जब मैंने कहा था कि शाम तक उसको उसके गांव भेज दीजिए तो आपने उसको अभी तक क्यों नहीं भेजा। वहाँ से ये जवाब आया कि शाम को ही रोहित और मोनिका दोनों गांव के लिए निकले हैं, मोनिका के गांव के लिए। रोहित ने कहा कि मैं खुद छोड़ के आऊँगा, नहीं तो लोग इसके साथ बदतमीज़ी करेंगे, और ये कहे कि दोनों ही यहाँ से निकले हैं। शाम का टाइम भी बताया गया कि 4 बजे के आसपास निकले हैं, 1 घंटे का भी नहीं, बहुत थोड़ा रास्ता है दोनों गाँव के बीच में, तो अब तक उनको पहुँच जाना चाहिए। ये बात फिर गांव में कम्युनिकेट हुई तो लड़कों को लगा चलो 8 बजे तक नहीं आए हैं, हो सकता है अंधेरे का इंतज़ार कर रहे हों, डर की वजह से, लोकलाज की वजह से शाम को गांव में न घुसें। रात होने तक उन्होंने इंतज़ार किया और 12 बजे तक वो इंतज़ार ही करते रहे, लेकिन न तो मोनिका आई और न ही रोहित आया, जो उसके मौसेरे भाई का, भीखम के मौसेरे भाई का लड़का था। लड़कों में जो वहाँ इस हिसाब से बैठे थे, जब उनको पता लगा कि रोहित खुद लेके आ रहा है, तब उन्होंने बिल्कुल ठान ली थी कि अब हर हाल में दोनों को हम मारेंगे। हम सिर्फ लड़की को नहीं मारेंगे, हम दोनों को मारेंगे और हमेशा के लिए ये झगड़ा ख़त्म कर देंगे। हुआ दरअसल ये था कि वो घर से, चूँकि प्रधान ने कहा था, गांव वालों का दबाव था, उन्होंने कहा हम घर पे रहेंगे, तो प्रधान आके यहाँ हम लोग पे नाराज़ होगा कि जब ये बात कह दी मैंने उस गांव वालों को, एक बार वचन दे दिया कि ये लोग वापस चले जाएंगे, तो फिर अभी क्यों ये गांव में या अपने घर में बैठे हुए हैं। वो पूरा सामान वामान लेके अपने घर से तो निकले, लेकिन गांव में ही अपने किसी दूसरे मित्र के यहाँ जाकर चुपचाप बैठ गए और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। वहाँ
लड़की के गांव में लड़के इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही आएंगे हम दोनों को मार देंगे। जब वो नहीं आए तो इस बात से लेके भीखम के गांव वाले बहुत गुस्से में आ गए। उनको बड़ी बेइज्जती महसूस होने लगी कि प्रधान के कहने के बाद भी ये नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रधान ने कह दिया, और प्रधान को एक बार उन लोगों ने कह दिया कि हम शाम तक पहुंचा देंगे, फिर नहीं आए। इसी बीच किसी ने गांव में ये अफवाह उड़ा दी कि आप प्रधान के भरोसे बैठे हुए हैं, प्रधान उनको कभी नहीं भेजेगा, क्योंकि कोर्ट में जो शादी इन लोगों ने की है, कोर्ट मैरिज जो की है, उसके कागज़ों में ग्राम प्रधान ने बतौर गवाह हस्ताक्षर किए हैं। यानी जब प्रधान ने ही गवाही दी है तो वो क्यों आपको वापस करेगा, आप लोग क्यों बेवकूफ़ बने हुए हैं। हालांकि ये बात गलत थी, ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह थी, लेकिन वो अफवाह सुनते ही गांव के लोग आग बबूला हो गए कि हमारे प्रतिष्ठित लोगों को बरगलाया ग्राम प्रधान ने, अर्जुन प्रधान ने उनको भी बरगलाया, उनको गलत बताया और कभी नहीं भेजेगा, हमें उनके भरोसे नहीं रहना चाहिए। गांव के लड़के और जो वहाँ गांव की सीमा के बाहर दोनों का इंतज़ार कर रहे थे, दोनों को जान से मारने के लिए, वो भी बहुत गुस्से में आ गए। फिर ये तय हुआ कि अब प्रधान से कोई बात कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब 4, 6, 10 अच्छे जुझारू लड़के तैयार करिए, और प्रधान ने ही हमारे साथ धोखा किया है, प्रधान ने ही साजिश करके इस लड़की को और लड़के को, लड़की वहाँ से भगा के लाई गई, उसने उसको संरक्षण दिया, वहाँ जाके इसकी कोर्ट मैरिज कराई, कोर्ट मैरिज में बतौर गवाह दस्तखत किए, और जब हम लोगों ने, हमारे प्रतिष्ठित लोगों ने गांव के संपर्क किया तो उनको ये बता दिया कि ठीक है, हम भेज देंगे। ये बात तय पाई गई, जो पंचायत इनकी होती है, कि अब हम कोई बात नहीं करेंगे, अब हमें प्रधान से ही निपटना होगा। ये सब सारी समस्या की जड़ प्रधान है। लड़कों को तैयार किया गया और ये कहा गया कि उसने झूठ बोला था, हमें भी एक झूठ बोलना होगा। एक दूसरे मामले में प्रधान को फ़ोन किया गया, दूसरे गांव के लोग, अलीपुर मोरना के लोगों ने अपने एक प्रकरण की पंचायत करने के लिए प्रधान को बुलवाया कि साहब 2 पक्षों का झगड़ा है, आप आके इसे निपटा दीजिए। प्रधान का काम भी यही होता था। प्रधान ने कहा कि हाँ, हम बिल्कुल आ जाएंगे। इधर जब ये तय हो गया कि प्रधान इस झगड़े को निपटाने के लिए अलीपुर मोरना जाएंगे, तो अलीपुर मोरना के रास्ते में ये सभी इकट्ठा होकर खड़े रहे। जैसे कहते हैं कि ये बिल्कुल खून के प्यासे हो गए थे। इनको एक तो बेइज्जती की इनके गांव की लड़की ले गया, दूसरी बेइज्जती की प्रधान ने उनकी शादी करा दी, तीसरी बेइज्जती की हमारे जो सम्मानित लोग उनसे बात करने गए थे उनसे झूठ बोला कि हम भेज देंगे, जबकि ये सारी बातें गलत थीं। प्रधान का मैरिज सर्टिफिकेट पे या गवाह के रूप में कोई दस्तखत नहीं था। कोर्ट में इस तरह के कोई डॉक्यूमेंट बाद में नहीं मिले, लेकिन इस अफवाह के चलते ये सब वहाँ इनका खून खौल रहा था, ये वहीं बैठे थे। जैसे ही पंचायत के लिए 3 गाड़ियों से प्रधान, अर्जुन प्रधान अलीपुर मोरना के नज़दीक पहुँचा, दोनों तरफ बैठे हुए असलाहधारी बदमाशों ने सबसे पहले फायर करके एक दहशत सी पैदा की, और जैसे ही प्रधान ने उतर के भागने की कोशिश की, उसे दौड़ा दौड़ा कर गोलियां मार दी और एक प्रधान की हत्या हो गई। ऐसे प्रकरण में हत्या हुई जिसमें प्रधान का कोई लेना देना नहीं था, न उस शादी से उसका कोई लेना देना था, न उसके मैरिज सर्टिफिकेट से कोई लेना देना था। लेकिन अफवाह कह लें या ये कह लें कि अपनी बेइज्जती से अपना आपा खो बैठे गांव वालों ने ये डिसाइड करके एक प्रधान की हत्या करा दी। आज सिर्फ इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।